हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और लुओ चेंग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यांचे एक हमला कर देता है और उसके वजह से उसे चाटा भी खाना पड़ता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपना अटैक तैयार करके लुओ चेंग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आते हुए देख के लुओ चेंग सोचता है, यह तुम पूरा मूर्ख है। वह फिर से अपनी ताकत जुटा के मेरी तरफ सीधे ही आ रहा है। इस टाइम मैं इसे अपनी 70% ताकत का यूज करके रोकूंगा। इस जैसे कचरे को मारने के लिए इतनी ताकत काफी होगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी हाथों की एनर्जी बढ़ाने लगता है और वह दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें पास्ट में जो हुआ होता है वह दिखाया जाता है कि यांचे और मास्टर उसी ड्रैगन की केव में होते हैं। यांचे कहता है, मास्टर ली, आपने जो मुझे टेक्निक सिखाई है शटर ऑफ शैडो, यह बहुत ही कम है मेरे ख्याल से, मुझे कुछ और भी सिखाओ। मास्टर कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो, सीधे सीधे कहो। तभी यांचे कहता है, मास्टर आपने मुझे सिखाया है सिर्फ चलने के लिए, जो आपने मुझे टेक्निक दी है उसे मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ 7 लेवल के बिना। और तो और मैं आपका एकमेव स्टूडेंट हूँ। अगर आपके इस टेक्निक के वजह से कभी मैं हार गया तो आपके ही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। मुझे लगता है आपको मुझे मिस्टीरियस टेक्निक भी सिखानी चाहिए, जैसे कि आपने एक ही बार में इतने बड़े ड्रैगन को मार दिया था। वह टेक्निक बहुत ही अच्छी है। और मास्टर की तरफ यांचे लाल टपकाते हुए देखने लगता है। उसकी बातें सुन के मास्टर ली कहती है, अभी अभी तुमने एक टेक्निक सीख ली है और तुम चाहते हो मेरी स्टार हुआंग डिस्ट्रक्शन टेक्निक। मुझे लगता है शायद तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उसे इस्तेमाल करने से पहले ही तुम मारे जा सकते हो, क्योंकि मुझे आपको यह सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही इससे ज्यादा शक्तिशाली टेक्निक है, वह आपके अंदर ही छुपी है। ऐसे कहते हुए मास्टर उसके सीने पे अपना पैर रखते हुए कहते हैं, तुम तुम्हारे अंदर ही देखो, तुम्हें वह मिल जाएगी। यांचे कहता है, मतलब कि मेरे अंदर भी इतनी शक्ति है फर्स्ट गेट पे होके भी। तभी मास्टर ली कहती है, हाँ, जब तुम इसे खोलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि यह क्या कर सकती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। जैसे कि पुराने काल में बताया गया था कि इविल गॉड की जो फर्स्ट टेक्निक है उसका नाम। ऐसा कहते हुए यांचे लुओ चेंग की तरफ अपना अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। गेट ऑफ द फर्स्ट इविल स्पिरिट कह के यांचे लुओ फेंग के ऊपर एक अटैक कर देता है। उसके अटैक के वजह से चारों ओर उसकी अटैक की एनर्जी फैलने लगती है और वह अटैक सीधा जाके लुओ चेंग को लग जाता है। उस अटैक के लगने के वजह से घसीटते हुए पीछे जाने लगता है। उसके घसीटने के वजह से ग्राउंड भी टूटने लगता है। उसे ऐसे पीछे जाते हुए देख के यांचे बहुत ही खुश होने लगता है और हमें उसकी आंखें उस धुएं में से दिखाई देती है। तभी धीरे धीरे करके वह धुआं वहां पर से गायब होने लगता है और वहां पे एक इंसान खड़ा होता है और दूसरा इंसान नीचे गिरा होता है। क्या होगा इन दोनों में से? यह सब कुछ देख के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हुए होते हैं और एक दूसरे का मुंह सिर्फ देखते ही बैठते हैं। उन दोनों में से जो खड़ा हुआ बंदा होता है वह यांचे होता है। यांचे मन में सोचता है कि कैसी लगी मेरी इविल गॉड की फर्स्ट मूव। अगर आपने इससे बचना चाहते होगे तो आपको अपनी पूरी ताकत लगा के इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो होगा वह अभी आपके ऊपर ही डिपेंड है। यही होगा जो मेरे साथ भिड़ेगा। तभी वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर लुओ चेंग, क्या आप ठीक हो? और वह बंदा आके लुओ चेंग का हाथ पकड़ के उसकी पल्स चेक करने लगता है, लेकिन उसकी पल्स बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जोर से चिल्ला के कहता है, यू बास्टर्ड, तुमने यंग मास्टर लुओ चेंग को मार दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यांची की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम क्या मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को मारना चाहते हो? अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। इन दोनों की बातें सुन के सभी लोग कहने लगते हैं, क्या यांचे ने लुओ चेंग को मार दिया? यह कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि लुओ चेंग यांचे को मार देगा, लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। शायद मास्टर यांचे को नहीं बचा पाएंगे अभी। तभी यांचे मास्टर के पीछे जाके छुप जाता है और छुपते छुपते ही कहता है, ब्रदर, हम दोनों ने फेयर फाइट की थी और हमने एक दूसरे से कहा भी था अगर इसमें कोई गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ तो एक दूसरे के घर वाले उससे बदला नहीं लेंगे। आप अपने वादे पे खरे नहीं हो सकते क्या? तभी वह बंदा जोर से चिल्ला के कहता है, शट अप, अगर इसके बदले तुम्हें मैं 100 बार भी मार देता तो भी इस गलती के लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहते हुए वह अपना ओरा
बढ़ाने लगता है। अगर मैंने तुम्हें आज ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं अपने आप पे बहुत ही शर्मिंदा होऊंगा, इसलिए आज तुम्हें यहाँ पे मरना ही होगा। तभी एल्डर कहते हैं, जिया झाओ, अगर आप एक और बार मेरे डिसाइबल पर हमला करते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। जिया झाओ कहने लगता है कि आप एक स्टूडेंट के कारण अपने पूरे पैलेस को खतरे में डालना चाहते हो। ऐसे कहते हुए वह अपना ओरा और ज्यादा बढ़ा लेता है। तभी एल्डर अपना ओरा बढ़ाते हुए कहते हैं, यह देखो मेरी पावर है, मेरे एक ही हाथ से मैं पूरे स्काई को ढक सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे स्टूडेंट को बुली करेगा तो मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। और तो और जो कोई मेरे स्टूडेंट पे अटैक करने की कोशिश करेगा मैं उसे यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा, उसके साथ साथ ही उसके पूरे खानदान को भी खत्म कर दूंगा। जियो झैंग कहता है, आज जो हुआ है इसे बिल्कुल भी भुलाया नहीं जाएगा। तभी पीछे से कुछ बंदे आ रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपके गिफ्ट की अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपका हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।